ओके फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यू। और लगातार हमारी दोस्तों सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज एमसीक्यू की। इन क्लास को आप डेली अटेंड कर सकते हैं। बहुत आपको दोस्तों फायदा मिलेगा। अपने आप को टेस्ट करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप एमसीक्यू को अटेंड करें, क्योंकि फाइनली दोस्तों आपको क्या करना है एग्जाम में, एफर्ट तो यही लगाना है, आपने इन एमसीक्यू को सॉल्व करना है। जितना आप इनको सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए दोस्तों फायदा रहेगा। ओके। हेलो मोहिता जी, गुड इवनिंग। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया यहाँ पर आना है और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे आंसर सही आए चाहे गलत, लेकिन अटेंड करना है। जितना आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को छोड़ देना या फिर आपका सिर्फली टॉपिक पढ़ना उतना सही नहीं रहता। अपने आप को आजमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आपको फाइनली क्वेश्चंस ही करने होंगे वहाँ पर, ठीक है? तो इसके पीछे ऐसी बात नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताए जाते। कॉन्सेप्ट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन के पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, लेकिन कोशिश ये करनी है कि सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है। चाहे आंसर सही आए चाहे गलत, दिमाग वहाँ पर लगाना है, दिमाग दौड़ाना है। क्योंकि मैथ्स क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस का ही खेल है, अभ्यास का ही खेल है। बिना अभ्यास के नहीं हो सकता है ये, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट है अल्फा की पावर 7 एंड बीटा की पावर 4। आपको बताना है कि उस इक्वेशन को दोस्तों आपने निकालना है कि जिसके रूट्स अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करेंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि आपके पास अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये चीज आपको दोस्तों क्लियर होनी चाहिए कि इसके रूट्स किस टाइप की फॉर्म में होंगे। देखिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 है, तो उस इक्वेशन को बनाना आना चाहिए। कैसे होता है, देखिए सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे करके इक्वेशन बनती है, ठीक है ना? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि अल्फा की पावर 7 इंटू बीटा की पावर 4। ये दोस्तों आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें आपको निकालना है भाई अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 क्या रहा होगा, ठीक है? आपको कह रहा है कि ये इस इक्वेशन के रूट है। और ये दोस्तों ये जो इक्वेशन है काफी जानी मानी इसी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने ये इक्वेशन आती है, इसके दो रूट होते हैं। एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ओके। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नथिंग बट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिनको हम बोलते हैं, एक की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3/2, और दूसरे की वैल्यू होती है -1 माइनस आई रूट 3/2। अब आप इसको चाहो तो यहाँ से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या आएगा, देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि रूट 3/2, यही आने वाला है। तो एक आता है ओमेगा, एक आता है ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपको ये पता है तो आप इसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप बताइए, ये इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। यही तो रहा होगा भैया। ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो बस आपका क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो गया अभी, ठीक? तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, देखो अल्फा बराबर है ओमेगा और बीटा बराबर है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? आपको निकालना है अल्फा की पावर 7 यानी कि ओमेगा की पावर 7। अभी हमने से प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1, यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 होता है, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 3 से इसको डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख लो, ओमेगा। और अभी मुझे निकालना है बीटा की पावर 4, यानी कि ओमेगा की पावर स्क्वायर की पावर 4, यानी कि ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 8 का मतलब हो जाएगा, इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो बस अब हमें मिल गया ये रिजल्ट। अब यानी कि हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर 0। ओके। नाउ वन थिंग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0,
यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के बराबर होता है। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर रख देना है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका +1 बराबर 0। वही आपकी इक्वेशन आ गई। तो अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। ओके, तो किसी का निकला था ये, किसी का नहीं निकला है क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, दो रूट्स, अब आपके पास क्यूब रूट्स वाला है ये, एक्स क्यूब -5x² -16x + 80 बराबर 0 आर 4 एंड -4, देन आपको थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन निकालना है। अगर इसके दो रूट आपको पता है तो तीसरा रूट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर आपको इसके दो रूट पता है तो तीसरा रूट कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। आप इस रिजल्ट का यूज करो, ठीक है। आप प्रोडक्ट का भी कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा है, जैसे -a प्लस हो जाएगा तो -d/a, आप इसका भी यूज कर सकते हो, आप जिसकी मर्जी आप उसको निकालो, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, देखो दो रूट दिए हुए हैं, दो रूट हैं, एक है आपका 4, एक है -4, तीसरे वाले को गामा मान लेते हैं, और -b/a का मतलब है ये वाला पार्ट -b/a, यानी कि आपका कितना हो जाएगा भाई, -5, यानी कि 5/a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गामा बराबर हो जाएगा ए प्लस बी ना, हाँ, ये हो जाएगा -b/a, यानी कि सिंपली आपका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बीटा बराबर 4 में से 4 गया 0, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यानी कि जो तीसरा रूट है आपका कितना हो गया, 5 हो गया। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट, 4 इंटू -4 इंटू तीसरा रूट को गामा मान लिया -d/a, यानी कि हो जाएगा -80। तो गामा बराबर हो जाएगा भैया -80/-16, 16 पंजे होता है 80, यानी कि 5 आ गया। तो आप दोनों रिजल्ट से इसको आप निकाल सकते हो, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकालेंगे। ये रिलेशन होता है बिटवीन ए बी सी, मतलब कि आपके जो कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन एंड रूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी मदद से ये आपका निकलता है, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको, देखो कोशिश ये करनी है कि सब लोग इसको करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1, देन द वैल्यू ऑफ, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है, if omega does not equals to 1 is the cube roots of unity and 1 plus omega की पावर 7 बराबर है a plus b omega, then the value of a square plus b square निकालना है। if omega does not equals to 1 is a cube roots of unity, साफ साफ है कि ओमेगा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो तो होती भी नहीं है, और आपको कह रखा है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 बराबर है a प्लस बी ओमेगा, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों आपने निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा भी है। चलिए बाकी लोग भी निकाले, भावना तो निकाल दिया। ध्यान रखना दोस्तों कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। पहले तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है। नाउ 1 प्लस ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, आपने ये रिजल्ट को यहाँ पर रखना है। तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा। ओमेगा की पावर 7 का मतलब कितना हो गया भैया, ओमेगा की पावर हो गया 14 बराबर ए प्लस बी ओमेगा।
अब आपको पता है ओमेगा की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ओमेगा की पावर जो 14 है उसको आप 3 से डिवाइड कर दो। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा भैया, ये बच जाएगा आपका 4 4 तियां 12, यानी कि आपका सिंपली क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, मतलब सिंपली आपका क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर बच रहा है। ठीक है ना, तो ओमेगा स्क्वायर तो अभी है नहीं, अब आप जानते हैं भाई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस ओमेगा। ये यहाँ पर से ओमेगा स्क्वायर की जगह पे रख दो -1 माइनस ओमेगा बराबर हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा। अब कंपेयर करो, कंपैरिजन मेथड, ए बराबर रहा होगा पक्का -1 और बी बराबर रहा होगा -1। देखो, तो यहाँ से a बराबर 1 और b बराबर -1, मतलब दोनों के दोनों -1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। तो वेरी गुड भास्कर, रवीना, दीपमाला, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। देखो भावना, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। और देखिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2021 में आया है, हो सकता है कि आपको इस बार की परीक्षा में भी ये देखने को मिले। देखिए क्वेश्चंस हमेशा ये इधर उधर से ही निकालते हैं, कोई कहीं आया था, कोई कहीं आया होता है, ऐसे करके इन क्वेश्चंस को आपने करना है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है। बेसिक क्वेश्चंस को हमेशा करें, उन्हीं में ही आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, उनसे ही आपका पेपर हमेशा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 इज 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। आपको दे रखा है कि इसके मूलों का अंतर आपको दिया हुआ है, तो p की वैल्यू क्या होगी। मूलों का अंतर दिया हुआ है, बहुत आसान है भाई। मूलों का आपको ये तो पता है ना कि मूलों का सम कितना है, तो मूलों का अंतर दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक हो गया भाई। देखो आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा दोस्तों आपको एक के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, वन ऑफ द वैल्यू, वन इज वन, देन द वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। आप देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो आपको सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस बी बट्टे यानी कि माइनस पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बट्टे यानी कि 12, यानी कि 12/1। अब आपको दोस्तों अल्फा, अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अल्फा माइनस बीटा। आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि 4 अल्फा बीटा। देख सकते हैं भाई, अल्फा माइनस बीटा का यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। पर करना क्या है, कुछ ही नहीं, बस इसमें निकाल दो, तो p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 गुणा 12, 12 चौको होता है 48 प्लस 1 49, यानी कि p बराबर हो जाएगा ±7। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। और लोग भी आंसर करें, और लोग भी जरूर आंसर करें इसका। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, आपको बताना है कि इनके रूट्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा। इसमें मैं आपको बाकी ऑप्शन दे देता हूँ, बाकी ऑप्शन है c/b और अगला ऑप्शन है -c/b। आपको बताना है कि इनके रूट्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन निकालना है दोस्तों, कैसे निकालेंगे भाई, आपको हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है रूट्स का, ऐसे निकालते हैं 2 अल्फा बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा, सिंपली आपने ही निकालना है। तो भाई हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा बताइए, सिंपली आप जानते हैं भैया द सम ऑफ रूट्स। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक हो गया भाई। आपको पता है भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है c/a। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो,
तो 2 × C/A/-B/A यानी कि कितना हो जाएगा -2C/B, यानी कि भैया क्या ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, ठीक हो गया, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब आपने क्या करना है, इसके रूट्स का सम निकालना है। सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर आ गया है मॉड x-2। तो अब आपने क्या करना है, इसके रूट्स का सम निकालना है। पहले तो आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, और रूट्स के भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में दोस्तों निकालने पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपके दो केसेस बनेंगे, एक तो होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और दूसरा केस होगा जब x की वैल्यू लेस देन 2 है। क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया भाई भास्कर, आ जाएगा तुम में जोश। चलो बाकी लोग भी करो। क्या हो जाएगा भाई, सीधी बात है कि भैया x की वैल्यू जब है लेस देन ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब सीधा है कि मॉड x-2 क्या रहेगा, x-2 के बराबर रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। और जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो मॉड x-2 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x-2 हो जाएगा। तो बस अब आप क्या करो, इस पर निकालो वैल्यू। तो देखो यहाँ से हो जाएगा भाई x² -4 × x-2, पहला वाला केस देखो, -4x+8। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x² -4x+8 -4x+8, यानी कि हो जाएगा x²-8x+16, यानी कि हो जाएगा भाई x-4 का होल स्क्वायर, यानी कि बराबर जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 4,4। तो पहले वाले केस में सीधी बात है, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और 4,4, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करते हैं। x की वैल्यू 2 से बड़ी है और यहाँ पर आ रही 4,4। अगर ऐसा हो जाता कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होती और यहाँ पर एक रूट आ रहा होता 1 और एक आ रहा होता 3, तो आप 1 को क्या कर लेते, नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब 4,4 तो ऑफकोर्स ये क्या है 4,4, इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके बाद है कि x की वैल्यू लेस देन 2, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों 2 से छोटे आने चाहिए, तभी जाके वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। तो उसको निकाल भी लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा तो इसके बाहर से क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस हो जाएगा 4x-2 -4x+8 बराबर 0। So it simply means x² +4x-8 -4x+8 बराबर 0। ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 2 है और 0 क्या है, लेस देन 2 है। तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है भाई, 4,4 आए और 0 हो गया, 0,0। तो रूट्स का सम कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया जी। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन log 4 बेस x² -6x+24 बराबर 2 आर। आपने क्या करना है, आपके सामने अब लॉगरिथम में इक्वेशन दे रखी है, आपने दोस्तों इसके क्या करने हैं, रूट्स को निकालना है। चलिए निकालिए इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है, वर्चा है या वर्चा है ना आपका नाम, या वर्षा? ये वर्चा है या वर्षा है, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरा गलत हो रहा।
वर्चा, ठीक है। वर्चा के चर्चे फिर है चारों तरफ। चलो बढ़िया, वेरी गुड। यहां से क्या हो जाएगा भाई, बहुत आसान है। log 4 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर आपका क्या है, 2 है। तो आप जब इसको log को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 2 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 में से ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 4 दूनी होता है 8। तो 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो भैया एक हो जाएगा x बराबर 2,4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2,4 है इसमें, बिल्कुल है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Find condition that the roots of cubic equation be in geometrical progression। मतलब आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों हमने इस जब हमने जो ये वाला बैच स्टार्ट किया था तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से करवाया भी है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन बी इन द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे। तो कैसे निकाला जाएगा इसको बताइए। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में निकालना है या रूट्स को, तो उसमें जनरली हमारा काम क्या होता है, हमें हमें जितने भी आपके जो जो एनवलप वाली टेक्निक है उसको दोस्तों हमें अपनाना होता है। ठीक है, एनवलप की जो टेक्निक है उसको आप अपनाएंगे, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें क्या इसमें करना चाहिए बताओ। क्योंकि आपको इसके 200 रूट्स दे रखे हैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। देखिए जब भी हम इसको मानेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट्स हैं, तो आप इसको दोस्तों ऐसे माने। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मानना है तो आप इसको इस तरह से माने। मान लेते हैं पहला जो रूट है वो आपका होगा ए बट्टे आर, अगला वाला हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा ए आर। ठीक है, इस तरह से माने, क्योंकि इनका जो कॉमन रेशियो है वो आपका क्या होगा, आर के बराबर होगा। तो इस तरह से माना जाता है। ठीक है, तो ए हो गया, ए हो गया और ए आर हो गया, जहां पर ए आपका क्या होगा, आपका जो टर्म है। ठीक है, मतलब किस तरह से आप मान सकते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक, तो ए बट्टे आर, ए और ए आर, ये फर्स्ट टर्म तो कह रहे हैं यहाँ पर ए बट्टे आर हो गया, लेकिन आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मानने का तरीका ये रहता है। ठीक, तो आप सबसे पहले देखो कि भैया क्या क्या है भाई। सम ऑफ रूट्स ए बट्टे आर प्लस ए आर। पहले आप ये देखो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बट्टे, यानी कि एक्चुअली क्या हो जाएगा, माइनस पी का क्या हो जाएगा, प्लस पी, पहली इक्वेशन। ओके, और इसी तरह से फिर आपका क्या होता है अगला, दो दो का पेयर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दो दो का पेयर बनाते हैं ना। बराबर कितना होता है दोस्तों, ये होता है सी बट्टे ए के बराबर, यानी कि एक्चुअली क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको भी निकालो तो ये हो जाएगा भाई ए बट्टे आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए बट्टे आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपका क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट होगा। तो वो हो जाएगा माइनस डी, यानी कि ये वाला माइनस डी बट्टे आर, डी बट्टे ए मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर के बराबर सिंपली। तो तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए बट्टे आर इंटू ए आर बराबर हो जाएगा सिंपली आर के। ठीक है, ये आपका आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये और ये कट गए, तो यहां से आपका एक चीज तो हो गई भाई, ए क्यूब बराबर आ गया आर, मतलब कि जो आपके लिए अननोन है उसकी वैल्यू आ गई आर की पावर में 1/3। अब दूसरा अननोन क्या है हमारे लिए, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर भी अननोन है। हमें क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से यहाँ से गायब करना है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ए क्यूब मिल गया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू को गायब करना है। ठीक है, तो देखो
क्या कर सकते हैं हम, यहां से पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, पहली वाली इक्वेशन को दोस्तों मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए ए कॉमन लूंगा तो बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस आर बराबर है पी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो दूसरी वाली इक्वेशन में देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 1/r प्लस आर प्लस देखो ये आपका देखो यहाँ से आर कट गया प्लस 1, देख रहे हैं क्यों, ये देखो, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप ए और ए स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से ये वाले टर्म को हटा देते हैं। इन दोनों टर्म को हटाने के लिए आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर लो, या फिर आप इसकी जगह पे p बट्टे ए रख दो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को डिवाइड कर दो तो p बट्टे क्यू हो जाएगा, यानी कि 1/a बराबर आ गया p बट्टे क्यू। और आपको पता है a की जो वैल्यू है वो है r की पावर 1/3, समझ में आया। तो a बराबर चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा q बट्टे पी, और r इसकी वैल्यू है r की पावर में 1/3, तो ये हो जाएगा q बट्टे पी, तो r बराबर हो जाएगा q का क्यूब बट्टे p का क्यूब। सो दिस इज आवर रिलेशन, ओके। तो इन्हीं में से कोई एक होगा, तो चलो अभी फिलहाल इसको सॉल्व करके कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब बराबर 0। तो ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो भाई कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब, यानी कि दोस्तों सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे जब भी आपके पास रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने सिंपली करना क्या होता है कि दोस्तों जो आपके सामने जो अननोन है, अननोन आपके लिए क्या है, देखिए आपने माना कि भैया ये अल्फा बीटा गामा को आपने ए अपॉन आर, ए और ए आर, ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो मैंने आपको चूज करने का तरीका बताया था। अगर आपसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो आप ऐसे चुनते ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर आपसे 5 का भी मैंने आपको बताया, 4 का भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर क्या है, ये है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो चूज करने का तरीका होता है ए बट्टे आर, ए और ए आर। अब आपके लिए ये ए भी अननोन है और ये आर भी अननोन है, तो हमें क्या करना है, इस ए और आर को यहाँ से एनवेलप करना है, तब जाके हमारे क्या आते हैं, रिलेशन आते हैं। करने का तरीका हमेशा ये रहेगा कि हमें ए और जो ये आर है इसको गायब करना है, और इसके अलावा जब ए और आर को गायब कर देंगे तो इसके बाद जो हमारे पास ये नोन वैल्यूज है इनके बीच में आपस में रिलेशन बनाना है, तरीका यही होता है बेसिक, ठीक है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए ध्यान रखना है कि नाम इसका टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन भी होगा इसमें, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा लेवल है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन आप समझ के चलो, ठीक है, दोनों का इसमें मिक्सचर मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपको ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान सा रिलेशन है, मैथमेटिक्स में कुछ रिलेशन है जिनको आप याद करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चन ही, करें सभी के सभी लोग ट्राई करें। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये रिलेशंस का यूज करो बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, इन तीनों के बीच का रिलेशन लिख लो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, इनके रिलेशन लिख देना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बटे, यानी कि माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद दो दो का पेयर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा नहीं बोला, गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे 1, और अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस आर, यानी कि डी बट्टे 1। ये अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर को दोस्तों कहां से आएगा, डेफिनेटली इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वहीं से कहीं से तो आएगा भाई। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होल स्क्वायर कर दो, कुछ तो मिलेगा हमें। ऑफ कोर्स क्या मिलेगा हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। देखो
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC CA। ठीक है, मतलब कि AB BC CA। करो जरा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा अल्फा गामा बीटा का स्क्वायर, फिर BC यानी कि बीटा अल्फा गामा स्क्वायर, और ऐसे ही फिर ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा यानी कि बीटा गामा अल्फा स्क्वायर। ये इस तरह से कुछ रिलेशन हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आएगा क्या भैया? हमारे पास आएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ये तो हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। और यहां से देखो, अगर मैं अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लूं तो मुझे मर जाएगा, यहाँ पर बीटा बच जाएगा, यहाँ पर गामा बच जाएगा, यहाँ पर अल्फा बच जाएगा। तो बस सारा हमें नोन है और अब कुछ नहीं रह गया करने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो, ये वैल्यू है q यानी कि q का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है, a मान लेते हैं इसको। अल्फा बीटा गामा ये है माइनस आर के, तो जाएगा माइनस ट्वाइस आर, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि ये माइनस पी के बराबर है। तो a बराबर फाइनली क्या आ जाएगा? देखो, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 PR। ये हमें निकालना था। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस 2 PR के बराबर। ओके, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस बार अमीना ने दिया आंसर बहुत पहले। चलो ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है उसको आप याद रखेंगे तो फटाफट आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ 1 0 ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, फिर से जीरो का मतलब रूट, एक रूट इसका -1 है, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 0 इज, आपको बताना है कि अदर 2 0 का प्रोडक्ट क्या होगा। एक रूट आपको -1 दिया हुआ है और आपको बताना है द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 0, यानी कि अदर दो जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट बताना है, बस और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा भाई? देखो भाई, सॉल्यूशन, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दिया तुमने, थोड़ा आराम से करो। गलत आ रहा शायद आंसर तुम्हारा, थोड़ा ध्यान से करो। आपको क्या रखा है कि इसका एक रूट -1 है। ठीक, वेरी गुड। आपसे क्या रखा ना, इसका एक रूट है दोस्तों -1। अगर इसका एक रूट -1 है, चलो मान लेते हैं इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, मान लेते हैं, और अल्फा बराबर आपको 1 दे रखा है, चलो अल्फा नहीं है तो चलो गामा को ले लेते हैं, गामा बराबर -1 है। अगर गामा बराबर -1 है तो इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, आपको फाइनली क्या करना है, दो का गुणनफल निकालना है। तो प्रोडक्ट पे ही जाओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? ये होता है -D/A, यानी कि -C के बराबर होगा। यानी कि अल्फा बीटा दोस्तों आपका क्या है? C के बराबर होने वाला है। और आपको क्या करनी है? C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब C की वैल्यू दोस्तों कैसे फाइंड आउट होगी? सिंपली आपको पता है, ये फंक्शन है आपका fx बराबर है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको पता है कि इसका एक रूट है -1, यानी कि f -1 रखने पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो -1 का क्यूब प्लस a, मतलब कि -1 का स्क्वायर प्लस यानी कि -b
प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि जो सी है वो एक्चुअली हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी के बराबर। आपको क्या निकालना है, सी की वैल्यू तो निकालनी थी ना, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 1 माइनस ए प्लस बी, यानी कि बी माइनस ए प्लस 1, तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को करना है। आप ध्यान से देखो कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको निकालना है इन दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब है कि आप क्या करो, तीनों का गुणनफल निकालो। तीनों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस 1 बराबर माइनस सी, तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी। फाइनली आपको सी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो जस्ट आप क्या करो, इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे -1 रख दो, आपको ए बी सी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए, ओके यार, ये तो फिर इनक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको ट्राई करो। ये तो अब आना चाहिए आपको। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे करते थे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना, इनइक्वालिटी का है ये क्वालिटी की क्वेश्चन का ही क्वेश्चन, लेकिन ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसको ट्राई करें। कैसे करते थे, देखो जब भी आपके सामने इस तरह का फंक्शन होता है, हम इसको कैसे करते हैं दोस्तों, आपको देखो टेक्निक पता होनी चाहिए। 1 + x + x², क्योंकि देखो एग्जाम में तो आपके सामने सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे ना। हम इसको क्या मानते थे, y मानते हैं। ओके, y मानते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 1 + x + x², इसको इधर ले आएंगे, जगह y + yx + yx²। ओके, अब x² वाले एक साथ, यानी कि हो जाएगा 1 - y x² वाले एक साथ, इसको इधर ले आओ। ऐसे ही यहाँ पर से हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 + yx, और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 - y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो भाई, x अगर आप चाहो तो y-1 भी बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, y-1 का x², और ये हो जाएगा प्लस y+1 x प्लस y-1, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हो, इस आपकी चॉइस है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखना है कि जो x दोस्तों वो क्या है, रियल है। क्या लिखा हुआ है, x फॉर रियल। अगर ये रियल है, इसके रूट्स क्या होंगे, क्वालिटी की क्वेश्चन है, क्वालिटी की क्वेश्चन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। आपको पता होना चाहिए रूट्स कब रियल होते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रूट्स कब रियल होते हैं, जब आप b² - 4ac, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि हम सरदराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये सरदराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। ये जो फैक्टर होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। क्योंकि अगर ये लेस देन 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने इक्वेशन है, इसमें आप लगाओ b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि देखो ये है b², y+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू क्या हो जाएगा, y-1 इंटू y-1 शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। देखो ये है y² + 1 + 2y -4 इंटू y-1 का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 1 + 2y माइनस हो जाएगा 4y² - 4 + 8y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -3y², 8 और 2 होते हैं 10y, और ये हो जाएगा -3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर दिख रहा है माइनस, जो कि सही नहीं है, तो माइनस को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3y² -10y प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या होते हैं, 3 3 9, ये हो जाएगा 9y - y + 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि 3y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कितना,
y माइनस थ्री, यहाँ पर से माइनस वन कॉमन लेंगे, y माइनस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस थ्री इंटू थ्री वाई माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, ये मिल गया हमें। अब आप बनाएंगे एक नंबर लाइन, आप इसके रूट देखेंगे, जो सबसे बड़ा होता है थ्री इधर आएगा, जो छोटा होता है वो है वन बाई थ्री, वो आएगा इधर। ठीक है, लेस देन जीरो है, ये वाला होता है पॉजिटिव, ये वाला होता है नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि जो y की वैल्यू है दोस्तों वो किसके बीच में लाई करेगी, वो होगी वन बाई थ्री से लेके थ्री के बीच में, क्योंकि लेस देन जीरो है ना, यानी कि नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है सबसे छोटी वो है वन बाई थ्री, और सबसे बड़ी कौन है, थ्री। अल्टीमेटली y है कौन, y ये पूरा फैक्टर है ये। तो आपको क्या करना है, इसका निम्नलिखित मान निकालना है, यानी कि इसकी लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लोएस्ट वैल्यू इसकी कितनी आई, एक बटे तीन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार आने वाला क्वेश्चन। तो x जो y की जो लोएस्ट वैल्यू है वो वन बाई थ्री के बराबर होगी। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सी किसका आ गया है, सी आ गया क्या, सी कैसे आ सकता है भाई, बी आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है। ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जब भी आपके सामने इस तरह की क्वाड्रेटिक फॉर्म आए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए वन बी वन सी वन बट्टे ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, इसको आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसकी रेंज निकालने वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये जो पार्ट है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इनइक्वालिटी पर बेस्ड इस पे और भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन वाला भी साइन में भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, कभी एक काम करेंगे, केवल इनइक्वालिटी की इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन बताऊंगा अलग अलग स्टाइल के, उसको देखेंगे। चलो इसको देखें। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आपको बताना है कि इसकी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होंगे। अगेन आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर है मॉड एक्स। देखो एक हमेशा ध्यान रखना कि मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये फैक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सिंपली एक्स स्क्वायर लिखो। ठीक है, यहां पर है फर्क पड़ता कि मॉड एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब इसमें भी दोस्तों आपके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में मॉड x क्या होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जब मैं कहता हूं कि भैया x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या आने चाहिए, दो जीरो से बड़े होने चाहिए, जीरो या फिर जीरो से बड़े होने चाहिए। अगर कोई रूट निगेटिव आ गया तो उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ध्यान रखना है। तो भाई ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो है, यहाँ से लेंगे कॉमन एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर आ गया वन कॉमा टू। बोथ के बोथ क्या है, जीरो से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके क्या होंगे, दो रूट हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है कि जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो मॉड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब यानी कि एक्स स्क्वायर ये माइनस की जगह पे हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अगर मैं कहता हूँ एक्स लेस देन जीरो है, तो दोनों रूट्स इस इक्वेशन के नेगेटिव आने चाहिए, तभी जाके हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो तो भैया क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस टू बराबर जीरो। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टू प्लस वन एक्स प्लस टू बराबर जीरो, यानी कि x बराबर एक आएगा माइनस वन, एक आ गया माइनस टू। दोनों के दोनों क्या है, लेस देन जीरो है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोनों अगर लेस देन जीरो, इसका मतलब है कि ये दो रूट भी पॉसिबल हैं। इसका मतलब टोटल मिला के कितने रूट हो गए, चार रूट हो गए, तो चार रूट इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करोगे तो ध्यानपूर्वक ये देखोगे, कई बार क्या होता है कि हमारे रूट्स तो निकलते हैं लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, तो उस केस में आंसर आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, इस बार क्या है कि सारे के सारे रूट्स क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो भैया ए बराबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि चार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पूरा ढंग से, क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है कि आंसर दो या तीन भी आ रहा होता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है,
चलिए अगला देखेंगे। x1 and x2 are the roots of x square minus 2x plus 4, then the value of x cube plus x1 cube plus x2 cube। अब देखिए ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग करें। ठीक हो गया। चलिए बाकी लोग भी करें। वैल्यू ऑफ आपने क्या निकालनी है, देखो x1 x2 इसके रूट दिए हुए हैं, आपने क्या करना है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब निकालना है। ओके, आपके पास क्या अवेलेबल है, देखो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है माइनस बी बट्टे, यानी कि ये होता है हो जाएगा 2। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बट्टे यानी कि 4। आपको निकालना है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। अब आप जानते हैं भैया x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब क्या होता है, ये होता है भैया x1 प्लस, ठीक है आप इसको इसको इस तरह से निकालो, देखो वी नो दैट x1 प्लस x2 का होल क्यूब, इस फॉर्मूला से निकाले इसको, x1 प्लस x2 का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3x1 x2 इंटू x1 प्लस x2। बस आपको निकालना है ये फैक्टर, आप ये फैक्टर ये सबकी वैल्यू जानते हैं। x1 प्लस x2 का क्यूब कितना हो गया, ये हो गया 2 का क्यूब, इसको a मान लो, प्लस 3 इंटू प्रोडक्ट कितना है 4 है, फिर से सम कितना है 2 है, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4 तियां 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, तो 8 में से 24 गया कितना बच गया -16, तो -16 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आपने किस तरह से करना है। आप इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर माइनस x1 x2, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर को थोड़ा सा आपको फिर एक इसको भी निकालना पड़ता, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, लेकिन इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा शॉर्टेस्ट हो जाएगा बड़ा जल्दी में। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। आपको बताना है कि क्या कंडीशन होगी कि इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलो चेक करो। बहुत आसान है ना भाई। आपको पता है कि दो रूट हैं, कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा भाई, 1 अपॉन अल्फा। इसका मतलब क्या है कि भैया दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 1 के बराबर। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर आता है, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, वो होता है सी बट्टे ए, यानी कि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बराबर हो जाएगा सी बट्टे ए, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 1 प्लस m स्क्वायर। ये तो इसका मतलब है ना, ये हो गया बराबर 1। तो अगर ये बराबर 1 हो गया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप दोस्तों इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किस इंटरवल पर लाई करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन।
कैसे करेंगे इसको? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो जाए, इसको दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ये बहुत अच्छा रिलेशन है, ए बी बी सी सी ए का जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बहुत बढ़िया, और लोग भी करें ट्राई। पहली बात तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं ए बी बी सी सी ए वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इसका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है इसका, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखना। तो इस फैक्टर का कैसे यूज़ करना है, ठीक है? पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दूँ। जैसे हम बात करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, कुछ बेसिक सी चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा-सा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका जो रिज़ल्ट होता है, ये होता है आपका ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इट इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना? तो हमेशा आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव होता है, ठीक है? ये फैक्टर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक? ये बहुत बार यूज किया जाने वाला वो है, ठीक है? तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से आपको देखो, क्योंकि ये देखो ये कैसे हुआ, समझ में तो आ ही गया होगा। आप इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसका खोलेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। समझने वाली बात है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है ना? ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ट्वाइस बी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर और टू ए बी टू बी सी टू सी ए, ऐसे टू कॉमन लेंगे, ठीक है? अब यहाँ से क्या निकला हमारा कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये रिजल्ट होता है। अब इसकी वैल्यू है वन, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। पहली बात तो ये आ गई। अब ये रिजल्ट को भी याद रखो, बड़े काम का है। लेकिन ये रिजल्ट यहां से आएगा क्यों, क्योंकि वन दिया हुआ है, ठीक है? तो पहली बात तो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू वन। तो पहले ही आपका आंसर आ जाता है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू वन है तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, देख के ऑप्शन से, ठीक है? एक ही बारे में आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी इसको थोड़ा और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद दोस्तों वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, देखिए क्या आएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। नाउ इसकी वैल्यू दोस्तों है वन, ठीक है? तो वन प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ ये क्या है, स्क्वायर है। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। पता है आपको स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी इक्वल टू माइनस एक बटे दो। साफ साफ हो गया रिजल्ट। इसका मतलब है कि दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू माइनस वन, यानी कि इसका जो इंटरवल हो जाएगा माइनस एक बटे दो से वन के बीच में हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सी वाला ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर सी, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी, क्या होगा?
भाई अगर अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको बताना है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे। क्या होगा भाई इसका आंसर? ठीक। और बाकी लोग? रिलेशन निकालो ना, कुछ नहीं करना है। देखो x माइनस ए, पहले आप ये देखो कि भैया अल्फा बीटा इसके रूट है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा ए बी बराबर सी है, माइनस सी में ले आओ बराबर जीरो। पहले तो इक्वेशन बना लो ये वाले की। ठीक। अब देखो अल्फा बीटा इसके रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? माइनस बी बट्टे यानी कि ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा ए बी माइनस सी। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर टू। अब आप इसको देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स आपको निकालना है कि भाई क्या होंगे। ठीक है, इनका यूज करते हुए देखो, पहले आप इसको निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं वो हम मान लेते हैं कुछ और। चलो वाई वन प्लस वाई टू मान लेता हूँ, वाई वन वाई टू मान लेता हूँ, या चलो एक काम कर लेते हैं, यू वन यू कमा वी मान लेता हूँ, मान लेते हैं यू कमा वी इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो यू कमा वी इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? यू प्लस वी बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि यू कमा वी हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस सी। तो इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये चीज़ निकल के आई, यहाँ से हमने इस चीज़ का यूज़ करना है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक, तो अब यहाँ पर से देखो अल्फा बीटा है ए प्लस बी के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी यानी कि यू प्लस वी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और यू वी बराबर है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? ये है ए बी माइनस सी, तो यू वी बराबर अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, ए बी माइनस सी प्लस सी है तो ये कट जाएगा, तो यू वी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। समझ रहे हो? तो भैया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब है u बराबर a रहा होगा और v बराबर क्या होगा? b रहा होगा, यानी कि जो इसके रूट्स होंगे कौन होंगे? a b होंगे। ओके, तो अगर इक्वेशन है आपके पास x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर c, और अल्फा बीटा इसके रूट है, तो आपके सामने x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी बराबर जीरो इक्वेशन आएगी, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? a b हो जाएंगे। तो देखो कैसे किया, फिर से एक बार देख लो कि हमने क्या किया। इसकी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, इसकी इक्वेशन आई, इसके मान लेते हैं u और v मान लिए रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस सी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, यहाँ पर है a प्लस बी, तो ए यू प्लस बी बराबर ए प्लस बी। यहीं पर था मेन, ए बी माइनस सी था, तो यहाँ पर आप क्या रख दो? ए बी माइनस सी रख दो बस। ए बी माइनस सी प्लस सी कर दोगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको रिजल्ट को निकाल लोगे, तो यानी कि दोनों का जो सम है वो ए प्लस बी आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है ए कॉमा बी, तो आप देख सकते हैं कि जो रूट्स होंगे वो ए और बी के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको निकालिए, ये तो खैर आसान है।
x बराबर है 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴। तो आपको बताना है कि क्या होगा। आपने करना क्या है भाई, आपने इसका सिंपली क्या कर देना है, क्यूब कर देना है बस। आप क्यूब कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब बराबर 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁻⁴ का आपने दोस्तों क्या कर देना है, क्यूब। अब फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3⁻⁻⁻1 प्लस 3 × AB यानी कि 3⁻⁴ इंटू 3⁻⁻⁻⁴ इंटू ए प्लस बी। ये ठीक, मतलब सिंपली आपने क्या कर देना, बोथ साइड क्यूब कर देना। तो जगह 3+1/3 प्लस ये देखिए 3⁻⁴ -1/3 यानी कि 3 की पावर कितना हो गया, 0 हो गया ये। और ये जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, x के बराबर है, यानी कि x क्यूब बराबर हो जाएगा 3+1/3 प्लस 3x। ये तो बस अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को रख देना, मतलब सिंपली आपने क्या किया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, वही तो किया है और कुछ नहीं किया। तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3×3 = 9 प्लस 1 प्लस 3×3 = 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 3, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x क्यूब बराबर 9x प्लस 10। सो 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 10 बराबर 0। यानी कि कौन सी वाली इक्वेशन सही होनी चाहिए भैया, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें आपके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है, देखो ये वैसे देखा जाए तो मैट्रिक्स की मदद से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन सिंपली समझना है कि अगर आपके पास a1x प्लस b1y बराबर है c1, a2x प्लस b2y बराबर है c2। ठीक है, आपको समझना है कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2 मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर नहीं आते तो इसका मतलब होगा कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि भैया a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 हो जाए, लेकिन ये c1 बट्टे c2 के बराबर ना हो, तो ऐसा केस होता है नो सॉल्यूशन का। देखो ये सिंपल सी बात है, ये है 3x माइनस 4y बराबर 12, और यहां से आप देखो 3 कॉमन ले लोगे तो जाएगा, मतलब 2 कॉमन ले लोगे तो 2×3 = 6 माइनस 4y बराबर हो जाएगा 48/3। मतलब कि 3 कम 3, 3 6 18, मतलब 16। ये देखो, देख रहे हो। तो कहने का मतलब है इन दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन भैया इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन हो सकता है। सिंपल सी बात है। ओके, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाता तो भैया मैं कहता कि भैया आपके पास एक सिंगल इक्वेशन होती, और आपके पास एक जब सिंगल इक्वेशन होती है तो उसमें एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। भाई आपको मैं कहता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो एक्स और वाई के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। भाई एक बार 1 रख दो, एक बार 3 रख दो, एक बार 2 रख दो, एक बार 2 रख दो, एक बार 0 रख दो, एक बार यहाँ पर 4 रख दो, ऐसी -1 रख दो, यहाँ पर 5 रख दो, ऐसे करके आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगी। तो भाई सीधी बात है कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है, लेकिन इट डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर, अगर वन रूट्स इक्वेशन का स्क्वायर है अदर का, देन p की वैल्यू क्या होगी। एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो
पी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, ये आपको दिखा हुआ है। तो पी की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर एक रूट का स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 3/3 सी बट्टे, यानी कि अल्फा क्यूब दोस्तों क्या है, 1 के बराबर है। यानी कि आपका एक रूट अल्फा का जो क्यूब है दोस्तों आपका क्या है, 1 के बराबर है। सिंपल सी आपको बात है, ठीक है। यानी कि अल्फा बराबर आपका क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर से दोस्तों एक चीज और भी हो सकती है, देखिए आपके पास क्योंकि अल्फा क्यूब बराबर 1 है तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी इसको इस तरह से देखेंगे। तो ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा कि भाई आपका सम ऑफ रूट्स अगर मैं चेक करूं, देखो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अल्फा प्लस देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -p/3। आपको अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से केवल 1 रख दूं तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैं काम करूंगा अल्फा क्यूब -1 बराबर 0 रखूंगा। तो आपको पता है कि भैया इसको लिखेंगे अल्फा -1, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा बराबर 0, ठीक है। यहाँ से इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इस वाले फैक्टर को दोस्तों अगर मैं यहाँ भेज दूं, ठीक है, यानी कि अल्फा को दोस्तों मैं यहाँ पर इधर भेज दूं, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इस तरह से हो जाएगी कि अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पर अगर आप -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा -p/3, तो ये कट जाएगा, तो p की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। इस सी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो हमें करना क्या था। आपको क्या कह रखा है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर से डायरेक्टली अल्फा बराबर 1 रख देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया p की वैल्यू आएगी -6, विच इज नॉट पॉसिबल। आपको दिया हुआ है p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लानी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये बराबर है -p/3। अब इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब सीधा केस है कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो वो नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अगर अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 1 है तो इस फैक्टर को दोस्तों इधर भेज दो, यानी कि अल्फा -1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा बराबर 0, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने रख दिया -1 -p/3, यानी कि p बराबर क्या होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छे से आपने इसको एग्जाम में करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। a लेस देन b है, देन द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी है लेस देन 0। आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान है, तो खैर काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा भैया, आपको दिया हुआ है a लेस देन b। अगर a लेस देन b है तो आप इसके क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे फैक्टर बना सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी कर सकते हैं ना। शुड भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। भाई आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, x प्लस बी लेस देन 0। अब आप एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में आपको पता है a लेस देन b है। अगर a लेस देन b है, अगर सोचो दिमाग लगाओ, a लेस देन b है तो जो -a होगा वो ग्रेटर देन -b होगा, समझ रहे हो। अगर a लेस देन b है तो माइनस, क्योंकि इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, माइनस a और -b। तो भैया -a यहाँ आएगा, -b यहाँ आएगा, मतलब कि -a बड़ा होगा ना तो इधर आएगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। आपको चाहिए लेस देन 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -b से लेके -a के बीच में होगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो तो होना ही होना है। अब आप देख सकते हो उसकी फॉर्म में लेस देन 0। तो आप जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि a लेस देन b है, तो जो -a होगा वो ग्रेटर होगा -b से, तो -a इधर आएगा, -b इधर आएगा। तो उसको लेके आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए
तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे कल। कल कुछ और क्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। सबको धन्यवाद। मिलते हैं कल।